स्वामी जी, आज हम बात करेंगे कि भक्त को पतित पावन प्रभु का भरोसा, यानी भक्त को प्रभु पर किस तरह से भरोसा होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सूरदास जी अत्यंत विनम्रता के साथ अपने प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मेरे साथ बहुत कुछ उपकार किया है। आपने सुमरन करने के लिए मनुष्य शरीर भी प्रदान किया है, पर मुझ पापी से कुछ भी नहीं बन पड़ा। मैंने तो शुरू से अंत तक अपने जीवन को बिगाड़ा ही है, पर आप तो पतित पावन है। मैं तो चूक गया हूँ, पर आप तो अपने व्रत की लाज रख लें। आपने अनेक पत्तों का उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं तो बहुत देर से आपकी कृपा की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। प्रभु, मेरी बार बार आप निष्ठुर क्यों बन गए हैं? क्या मैं किसी से कम पतित हूँ? मैं तो सभी पतितों में नामी हूँ, सबसे बड़ा पतित हूँ, पतितों का शिरोमणि हूँ। तो क्या आप हार मान गए और मेरी बार पतित पावन और पतित उद्धारण होने का बाना उतार दिया? जब अनेक पतितों का उद्धार किया है, तो एक और सूरदास का भी उद्धार कर दीजिए। आपके सुमरन और नाम की साधना के सहारे सभी पतित भक्त बन गए और तर गए हैं। आप मुझ पतित को भी उन्हीं भक्तों में शामिल कर लीजिए। हे प्रभु, आप समदर्शी हैं, इसलिए मेरे खोटे की पहचान ना कीजिए। जैसे सबका उद्धार करते आए हैं, वैसे ही सूरदास का भी उद्धार कर दीजिए। कहते हैं, तुम प्रभु मोसो बहुत करी, नर देही दीनी सुमरन को, मो पापी तय कुछ ना सरी। गर्भवास अति त्रास, अधोमुख ताहा न मेरी सुध बिसरी, और पावक जठर जरन नहीं दीने, कंचन सीमम देहे करी। जग में जन्मी पाप बहु कीने, आद अंत सब लोग बिगड़ी। सूर पतित तुम पतित उदाहरण, अपने व्रत की लाज धरी। कि हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। जन्म मृत्यु के त्रास से उबारने के लिए आपने मुझे मनुष्य योनि दी कि सुमरन भजन करके आपके चरण कमलों में विश्राम पा सकूं। लेकिन मैं पापी ऐसा नहीं कर सका। जब मैं माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ तकलीफ झेल रहा था, तब भी आपने मुझे बुलाया नहीं, जठराग्नि में जलने नहीं दिया, बल्कि सोने जैसी सुंदर काया दे दी। लेकिन मैंने संसार में आकर सुमरन भजन करने के बदले बहुत पाप किए और अपना लोक व परलोक दोनों को ही बिगाड़ लिया। लेकिन हे बख्शनहार, मैं तो गिरा हुआ पतित हूँ और आप पत्तों का उद्धार करने वाले हो। आप अपने व्रत की लाज रख लो और मेरा भी उद्धार कर दो। आज की वीडियो प्रेम भक्ति सूरदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सत्संग का विषय है पतित पावन भक्त को प्रभु का भरोसा, और वाणी है सूरदास जी की। वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ाते हैं। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में वृद्धावस्था के दुख और समय निकल जाने पर पछतावे का वर्णन किया है। दुखी होकर हम परमात्मा से कितनी विनती करते हैं कि मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर तो खो दिया है, लेकिन हे बख्शनहार, आपका तो व्रत है कि आप पतित पावन हो, दीनों का उद्धार करते हो। आपकी बारी है, इस दीन को बचा लीजिए। बचपन खेल कूद में गुजार दिया है और जवानी विषय वासनाओं के सुख में। अब बुढ़ापा आने पर होश आया, तब अत्यंत दुखी हूँ और आपको पुकार रहा हूँ, रक्षा करो दीन के दाते। पत्नी पुत्र भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तो शरीर की त्वचा ने भी छोड़ दिया है। मांस ढीला पड़ गया, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों में ताकत नहीं रही, आंखों से सदा पानी निकलता रहा। बाल सफेद हो गए, गला कब से रुंध गया। दिन रात बेचैन रहता हूँ, लेकिन यह हालत होने पर माया मोह दुनियावी चाहतों मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये अभी भी दुख देती हैं। मेरे कष्ट दूर करने वाले और कोई समर्थ नजर नहीं आता। हे करुणा के सागर प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। हे प्रभु, मैं महापापी, लेकिन मेरे ओछे कर्म न देखते हुए यदि संभव हो तो आप मेरा उद्धार कर दें। यह सच है कि मैं पतित हूँ, मेरे बुरे कर्मों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आप तो बड़े मेरे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आए हैं। बड़े बड़े पत्तों भी मेरी तुलना में कम है। बेचारा अजामिल किस गिनती में है, नरक में भी मेरे नाम से घबराता है। पर कहीं यह पापी
वहां ना आ जाए। यमराज ने तो नरक के द्वार पर ताला लगा दिया है। हे प्रभु, अभी तक तुमने छोटे छोटे पापियों का ही उद्धार किया, उससे अपने हृदय में गौरव की अनुभूति मत करो। यदि सूरदास जी पतित के लिए तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है, तो पतित पावन होने के व्रत का भारी भार क्यों उठाए हुए हो? अति विनय पूर्वक किंतु उल्हाना देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप पतित पावन हैं, ऐसी आपकी ख्याति है, लेकिन आपका यह नाम रखा किसने है? मैं बेचारा अत्यंत दीन दुखी और कमजोर हूँ, आपके दरवाजे पर पड़ा हुआ हूँ, आपके नाम की रट लगाए आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते, मेरी पुकार सुनते ही नहीं हो। चावल भेंट करने पर अवश्य आपने सुदामा को चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दे दिए। द्रौपदी ने भी आपकी कटी उंगली पर अपनी साड़ी बांधकर और अपनी चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी। गुरु सांदीपनि से आपने शिक्षा पाई, उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया, लेकिन मेरी बारी आने पर हे प्रभु आप निष्ठुर हो गए हो। मेरा काम जरा भी नहीं बना, मेरा भी तो उद्धार करो। कहते हैं प्रभु हो बड़ी बेर की ठाड़ो, और पतित तुम जैसे तारे, तिन्हें ही मेलिक काढ़ो। जुग जुग बिरद यह चल आयो, तेरी कहत हो याते, मरियत लाज पांच पतन में, अब काहो घाट का तय है। कह प्रभु हर मान के बैठो, कह करो व्रत सही। सूर पतित जो झूठ कहते हैं, देखो लाज खोज भई। प्रस्तुत पद में युगों युगों से 84 के चक्कर में भटकती आत्मा की करुण पुकार है। सूरदास जी कहते हैं कि हे तारनहार, मैं बड़े लंबे समय से आपके द्वार पर आशा लगाया खड़ा हूँ कि आप मेरी भी बारी आएगी, आप मुझे तार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने अन्य पत्तों का उद्धार किया है, उसी सूची में मेरा नाम भी लिख दीजिए और मेरा भी बेड़ा पार कर दीजिए। युगों युगों से आपके पतित पावन होने का यश चला आ रहा है, इसलिए मैं भी आपको पुकार रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं पत्तों के समाज में सबसे निम्न कोटि में हूँ, अब कहीं मैं किसे घटूं, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं। मैं लज्जा से मरा जा रहा हूँ कि क्या मुझ पे नीचा भी कोई अन्य व्यक्ति है। चुनौती देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि या तो आप हार मान लीजिए कि आप मुझे नहीं उबार सकते, या आपने व्रत को सही सिद्ध करके मेरा उद्धार कर दीजिए। एक अन्य भक्त की प्रभु से इतने अधिकार पूर्वक विनती कर सकता है। वे आगे कहते हैं कि यदि मेरी बात झूठी हो तो मैं महापतित नहीं हूँ, तो मेरे कर्मों का लेखा अपनी बही में देख लीजिए। हे प्रभु, मैं सब पत्तों का शिरोमणि हूँ, अर्थात सबसे गया गुजरा हूँ। मेरे समान और कोई भी पतित नहीं है, मैं महापापी हूँ। अन्य पतित तो 4 दिनों की ही पापी है, अर्थात कम पापी है, लेकिन मैं तो जन्मजात पापी हूँ। आपने जरा नामक बाधिक को, अजामिल गणका को तारा, पूतना का भी उद्धार किया, मेरे अलावा आपने सबको उबारा, लेकिन मुझे नहीं। मेरी यह वेदना कैसे मिटे कि मेरे अलावा आपने औरों को तार दिया, लेकिन मुझे छोड़ दिया। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे बराबर पाप नहीं कर सकता। सूरदास जी अति दीनता पूर्वक कहते हैं कि मैं लाज से मर जाऊंगा यदि यह प्रमाण हो गया कि मेरे से भी अधिक नीच कर्म वाला महापापी है। आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सभी सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी।